is me, Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In Introduction to Sociology series, today we are going to discuss the importance of sociology. So let's start. तो हमारा आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी होती है। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो लोगों के बहुत गलत अकायद थे, बहुत गलत उनके बिलीव्स थे, बहुत यूजलेस और इविल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते थे वो। तो सोशियोलॉजी के आने के बाद उनकी वो यूज़लेस और इविल प्रैक्टिसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है और उन्होंने मतलब उनके सोच काफ़ी हद तक बदल गई है। तो हम इसके इम्पोर्टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी की इमर्जेंस के बाद लोगों की इविल प्रैक्टिसेस में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, ख़ात्मा हुआ है उन इविल प्रैक्टिसेस का। तो ये सिर्फ सोशियोलॉजी की बदौलत ही हुआ है। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के रोल को एक्सप्लेन करती है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, रिलीजन, जितने सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के रोल को एक्सप्लेन करती है और एक इंडिविजुअल का उसके साथ क्या लिंक है उसको भी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम। इंसान जो है वो एक माशरती जानवर है। जब बहुत सारे इंसान इकट्ठे रहते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जनरेट होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के साइंटिफिकली सोल्यूशन जनरेट करने के लिए सोशियोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सोशियोलॉजी जो है वो हमें इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को जनरेट करने में मदद देती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्राइम एंड डेविएंस। सोसाइटी में क्राइम क्यों हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो सिंपल सोसाइटीज़ होती थी, उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होती गई। तो इस कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशियोलॉजी हमें बहुत मदद देती है। नेक्स्ट है इट डेवलप्स रैशनल थिंकिंग। ये लोगों को रैशनली सोचने पे मजबूर करती है। लोगों के वो जो पुराने अकायद और बिलीव्स थे वो उनसे हट के लोगों को एक नई जो है वो सोच देती है कि रैशनली किस तरह से वो थिंक कर सकते हैं। रैशनल थिंकिंग को सपोर्ट करती है ये। नेक्स्ट है हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज़। सोशियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट की कि वो किस तरह से पॉलिसीज़ बना सकते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ जो इंसान के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं और किस तरह से वो वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। ये सब सोशियोलॉजी का काम है। नेक्स्ट है प्रमोट वेलफेयर। वो इसी पॉइंट से लिंक है कि ये वेलफेयर को प्रमोट करता है। वैसे कहा भी जाता है कि सोशियोलॉजी की ज़्यादा जॉब्स जो है वो NGOs वगैरह में होती हैं और वहाँ बेसिकली काम हो ही वेलफेयर का रहा होता है। तो सोशियोलॉजी जो है इसका मेन पर्पज़ ही वेलफेयर है सोसाइटी के। तो ये बेसिकली ह्यूमन की और साथ साथ जो है सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है। टू इनरिच ह्यूमन कल्चर। सोशियोलॉजी जो है ये इंसान को क्वेश्चन करने की अप्रोच देती है कि वो अपने मॉरल्स, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने रिलीजन, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। सोशियोलॉजी ने यानी कि इंसान को एक क्वेश्चन करने की अप्रोच दी हुई है। इसके अलावा ये अपने इंसान का जो कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। हर इंसान का जो है माहौल और उसका कल्चर, सोशियोलॉजी उसको बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रॉब्लम। सोशियोलॉजी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन को जनरेट करने के लिए हेल्पफुल है। उसके अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है उनको डेवलप्ड करने में सोशियोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। उनको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, उनकी पॉलिसीज़ बनाना, ये सब कुछ जो है वो सोशियोलॉजी के अंडर ही होता है। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।